भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम सुन के हमारे दिमाग में दो ही चीज याद आता है, पहला पवन सिंह जी और दूसरा खेसारी लाल यादव। सो आज की इस वीडियो में बात होगी ओनली वन खेसारी लाल यादव के बारे में। तो पवन सिंह के फैंस खुश होकर कमेंट सेक्शन में गुटखा का सेवन न करें। धन्यवाद। बिहार एक ऐसा राज्य है जो IAS, IPS एंड रेलवे जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए जाना जाता है। बट यहाँ की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे विधायक कौन बनेगा? तो तुम लोगों ने ना ये वाली लाइन तो कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। तो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है ना, तो इंसान वैसे वैसे मैच्योर होते जाता है। हमारे खेसारी लाल जी ना 40 साल के हो चुके हैं, बट अभी भी ये मैच्योर नहीं है, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। अच्छा ये बताइए, मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुमा लूंगा कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा? मैं जगह की बातें बोला कि अगर बीवी बिस्तर पे आती है तो बीवी होती है, लेकिन वो मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है। अबे वो 40 साल का गधा, पति बनकर भी पत्नी की रक्षा की जा सकती है, पर भाई बनने की क्या जरूरत है? ये तो कुछ मैच न हुआ। ये तो वही बात हो गई कि रक्षाबंधन पर हम अपनी वाइफ को बना लेंगे अपनी बहन, मदर्स डे पर अपनी माँ, खाना बनाते टाइम घर की नौकरानी। इन्हीं सब बातों को सुनकर ना मुझे भोजपुरी की एक कहावत याद आती है। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ कि इस बहन का सुरक्षा करना है मुझे। कह दो जज साहब की ये झूठ है। क्या मतलब यादव मुल्ला अपने असली रूप में आ रहा है? तो हमारे छपरा के फ्यूचर कैंडिडेट का कहना है, राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? देखो भाई, राम मंदिर ना हिंदुओं की आस्था है, बट तुम ना एक चीज सोचो भाई, ये चुनाव लड़ रहा है बिहार के छपरा में, लेकिन बात कहाँ की कर रहा है? यूपी के अयोध्या की। अगर केसारी भैया तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है राम मंदिर से, तो भाई तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर हॉस्पिटल बना दो। सही पकड़े हैं। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ऑस्ट्रेलियन, रशियन, मेरा मतलब पूरी इंसानियत की इलाज होगी वहाँ पे। जिस आदमी को अपने बाप के बारे में पता नहीं है, वो इंसान भी भाई राम मंदिर के ऊपर में सवाल उठा रहा है। तो पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। जीवन में कोई मेरा बाप बना तो सिर्फ विकास भैया, मेरे पावर स्टार पवन भैया, दिनेश लाल यादव जी। ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया है। दिनेश भैया, उस पिता को पैर छू रहा हूँ। माननीय पिता लालू प्रसाद यादव। तुम्हारे बाप कितने? केसारी लाल यादव सुपरस्टार नहीं, सुपर सन है। मतलब आदमी एक, बाप अनेक। देखो जी, तो मैं किसी के पर्सनल मैटर में ना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बट मैंने एक क्लिप बहुत ही मुश्किल से ढूंढा हूँ, तो प्लीज एक बार ना इसे देखो। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं सुपरस्टार बना, तो ऐसा थोड़ी था कि मनोज भी आए थे मेरे को सुपरस्टार बनाने, या दिनेश भी आए थे, या रवि भी आए थे, या पवन भी आए थे। इसमें इनमें से कोई नहीं आया था मुझे सुपरस्टार बनाने के लिए। Wake up to reality. मेरे पावर स्टार पवन भैया, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। इस इंसान का करियर ना एकदम पीक लेवल पे चल रहा था, मस्त अश्लील गाना बना के भाई एकदम पैसे वैसे छाप रहा था, मस्त प्रोग्राम कर रहा था, बट पॉलिटिक्स में घुस के ना पप्पू 2.0 बन गया। मानने के अपने पिता के बेटा है, मानने के लिए हम अपनी बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं, बट मुझे लगता है सॉरी बेटा तक ठीक था, मानने के लिए बीवी के पति। एंड मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ केसारी लाल यादव ना एक कठपुतली है और इसे नचाने वाला कोई और। एक इंसान जिसका अफेयर्स ना अपनी को एक्ट्रेस के साथ में ही चल रहा हो, एंड वो भी 2 बच्चों के बाप होने के बावजूद, और जो अपने गाने में ना अश्लीलता को प्रमोट करता है, मीडिया में आके बिना लॉजिक की बात करता है। तो मेरी ना छपरा की जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, तुम्हें ना इस दोगले इंसान के अंदर में MLA की छवि कैसे दिख गई? कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूँ। और बोलने से ना भगवान श्री कृष्ण का कोई वंशज नहीं बन जाता। रावण ब्राह्मण के घर में भी पैदा होकर अधर्मी बन गया, और प्रहलाद राक्षस के घर में भी पैदा होकर सच्चा भक्त बन गया। तो धर्म जात पात को साइड रखो और अपने कर्म को ऊंचे रखो, बाकी तो ऊपर वाला बैठा ही है, जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा तुम्हें फल मिलेगा। सही पकड़े हैं। शिक्षा से इंसान देश चला सकता है, शिक्षा जरूरी है, मैं यही बोलता हूँ। ओह माय गॉड, एजुकेशन की बात भी कौन कर रहा है? खुद ये बंदा 10वीं तक लटक झटक के पास हुआ है। अगर भाई तुझे सच में बिहार की चिंता है तो अपना सीट सेक्रीफाइस कर दे, किसी पढ़े लिखे इंसान या एक्सपीरियंस वाले बंदे को तू अपना सीट दे दे। इस बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। तभी तो मैं सोचूं कि लोग इसे ना यदुमुल्ला क्यों बोलते हैं। बैक साइड में जो अंकल है ना, जो कैमरे को देख के अपना हाथ यूं यूं करके हिला रहे हैं ना, कसम से अंकल जी आपके दांत में जितना गैप है ना, उतनी शर्म तो आती होगी यार आपको। नहीं। हमारे देश में गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी मिले या ना मिले, पर पॉलिटिकल पार्टी की रैली में घूमने का चूल लगभग 90% गरीब के पिछवाड़े में होता है। और ऐसे हजारों गलियां मिलेंगी आपको ऐसे पानी, तो बस इसी को देखना है
और कैसे हम लोग इससे निवारण करेंगे, इस पर सरकार बदलेंगे, उसके बाद बताएंगे जी व्यवस्था हो पाता है। अरे केसारी जी, विकास डेवलपमेंट तो होता रहेगा, कनिक एक बार ठुमका लगा के ये तो बता, देवर ने पूरा चूसा या आधा? सरकार बचाने का काम तो नहीं करती है, ये उधर वाले कहते हैं कि अपराधियों को बचाया नहीं जाता ना, संरक्षण दिया जाता। अरे आप ये बताइए कि जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई है, 2 नहीं। उस परिवार को पूछिए, जिसको जेल में डाले हैं उसका भी परिवार था, और जिसको मारा गया है, गया था या अपराध करने गया था, तो उसको परिवार का ख्याल नहीं आया। तो जो गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को, उसके साथ क्या सलूक होगा। जब आदमी खाली रहता है ना, तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। वाह, क्या सोच है रे भाई तेरी, मानना पड़ेगा। इस बंदे के वाली स्टेटमेंट को सुनकर तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि ये बैलबुद्धि एमएलए बन सकता है? तो इसको देखकर ना मुझे एक ही कहावत याद आती है, जो स्कूल में एक बच्चा होता है ना, जिसे सब लोग बोलते हैं अंड बंड का टोला, ये है गधे का इन द सेंस। कभी पास्ट में कॉन्डम को टेस्ट करवाना होता ना, केसारी जी, मैं ना ये प्रोडक्ट आपके पापा को देता और बोलता, महाराज अपना शस्त्र उठाइए, क्योंकि इतनी नीच औलाद पैदा होने वाली है ना तुम्हारी, आप सोच भी नहीं सकते, जो लड़कियों के विदाउट क्लोथ वाले वीडियो को अपने फोन में सेव करके रखता है। हमारे केसारी जी हिंदुत्व के बारे में बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, बट मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम समाज इतना करीब है मेरे कि आप सोच नहीं सकते। वो लोग मुझे अपना बेटा समझते हैं, कोई भाई समझता है। हर आदमी के घर में मैं निश्चिंत खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता, तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। अच्छा, आप समझा, इसकी 60% ऑडियंस कम हो जाएगी ना। केसारी जी, मैं तो आपको बैलबुद्धि समझता था, आप तो वेरी चालाक निकले। देखो, तुम भगवान को मानो या ना मानो, इट्स यूर चॉइस, बट जो भगवान को मान रहा है भाई उसे मानने दो। तो मेरा ये मानना है कि जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करे, वो ना कोठे पर बैठी हुई एक वैश्या की तरह है। तो मैं अपने रिसर्च के हिसाब से बोल रहा हूँ भाई, केसारी लाल यादव ना किसी के हाथ के कठपुतली है, तो इससे कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए आज की मजदूरी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।